हेलो एवरीवन। बीएचयू में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एमएससी केमिस्ट्री के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में उसके एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी बेसिक डिटेल है सीट्स को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको बताया जाएगा। सबसे पहले आप एक तो ये कि जो आज के टाइम में बीएचयू का ऑफिशियल वेबसाइट से है उससे आप ज़रूर अपडेटेड रहा करें, क्योंकि बहुत सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है वहीं पे ही आते हैं। इसके अलावा ये ऐड कर दें कि आपका जो एमएससी फिजिक्स है वो बीएचयू जो है पीईटी कोर्स के अंदर आता है। मतलब आपने यूजी पीजी सुना ही होगा, तो इस तरीके से पीजी के जगह पे पीईटी कोर्स के नाम से बीएचयू में है। इसके अलावा हम डायरेक्ट आपके, क्योंकि अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट ईयर के हिसाब से ही दिया जा रहा है, लेकिन आते हैं आपके ये पे। देखिए, एक बात तो ये कि सिर्फ अगर बदलता है गाइड में या प्रोस्पेक्टस में, तो वो सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट डेट, बाद बाकी सिलेबस, सीट्स, फीस स्ट्रक्चर वो लगभग कॉमन ही रहता है, चेंज नहीं होता, ये समझिएगा थोड़ा सा। एमएससी केमिस्ट्री रहा, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री का है, मैक्सिमम जो सीट्स है वो 96 है। और अगर कोई पेपर हो जिसमें अगर आपको 482 कोड दिख जाए, इसका मतलब वो जो पेपर है आपका वो एमएससी केमिस्ट्री का पेपर है। ये मैंने आपको पेपर के बारे में बता दिया। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको रिमाइंड कर दूँ थोड़ा सा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च से अप्रैल के बीच में आने के चांसेस है। अगर आप उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो आपके जून से जुलाई के बीच में हो सकते हैं, और हो सकते जून का मंथ जो होगा वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एकेडमिक जो अगर बाई द वे और लेट करते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो फिर एकेडमिक जो होगा वो लेट होगा, और हालांकि इस बार होना मुश्किल है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा उसी हिसाब से तैयार रहना है, बी प्रिपेयर रहना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अभी मैंने आपको कोर्स के बारे में बताया और सीट्स के बारे में। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, एससी का 15% और 7.5% एसटी स्टूडेंट्स का, और ओबीसी है उनका 27%। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पे है वैसे, तो आपके पास है तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जिनके अंदर डिसेबिलिटीज हो, या और भी कोई वैसा स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, तो उनको भी यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, मैं ये आपको बताना चाहूँगा। इसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे वो यही है कि आपने जहाँ कहीं से भी बैचलर्स में या तो जैसे देख सकते हैं एमएससी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो या तो अगर केमिस्ट्री से भी किए होंगे तो भी आपका सेम एलिजिबिलिटी है। ये जो दिखाया जा रहा है आप समझने की कोशिश करेगा, जैसे फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, इन सभी का सेम ही सिलेबस है। मतलब सॉरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। आप देख सकते हो उन्होंने ये कह रखा है कि आपने जहाँ कहीं से भी बीएससी किया है और उस बीएससी में एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो बीएससी में आपने बीएससी जो करा है उसमें एटलीस्ट जो आपका केमिस्ट्री एक पेपर होना ज़रूरी है, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं। ये यहाँ पे जैसे मेंशन है, देखिए बॉटनी जियोलॉजी में बता दिया है, स्टैटिक्स में भी बता दिया है, और इसके अलावा तो ये कुछ है बेसिक। हालांकि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बॉटनी और जियोलॉजी में ये बात बताया है। एंड इसके बाद जो है ये रहा, यही यही आपके मतलब यूँ कहें कि यही आपके एलिजिबिलिटी रहे। हालांकि एलिजिबिलिटी में किसी स्टूडेंट्स का दिक्कत नहीं होता है, ये भी समझने वाली बात है। एटलीस्ट आपका 50% होना चाहिए सिर्फ, अगर बीएससी किए हुए हैं तो, क्योंकि यहाँ तो इन्होंने सिर्फ बीएससी बात रखा है, ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमें बीएससी फिजिक्स किए हैं या केमिस्ट्री। हाँ, कुछ कुछ में सेपरेट है, जैसे जिन्होंने जियोलॉजी करा है, तो जियोलॉजी से अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि कुछ यहाँ पे है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ था थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा एक बार इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और हम जल्द कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अपडेट कर दे, ताकि जो भी आपके बीएचयू से अपडेट आए वो आपको पता चल सके। अब आते हैं आपके सिलेबस पे। यही है आपका सिलेबस। यहाँ से आप एबव में देख सकते हैं, इन्होंने लिख रखा भी है कि स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन ऑफ कोर्स पेपर, डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट, द एंट्रेंस स्ट्रक्चर विल बी, तो ये आपके हुए। एंड अब हम आते हैं सिलेबस पे। ये रहा। इसमें बड़ा सिंपल शॉर्ट आउट में कहा दिया गया यही कि एक तो ये कि अगर कोई भी पेपर आपको 482 दिख जाए, इसका मतलब वो जो पेपर है आपका एमएससी केमिस्ट्री का है। और साथ ही यहाँ पे देख लीजिए, देयर साली वन पेपर ऑफ 120 मिनट्स, ड्यूरेशन कैरिंग 48 मार्क्स, कंटेनिंग 120 एमसीक्यू बेस्ड ऑन द ग्रेजुएशन लेवल ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जहाँ कहीं से भी सॉरी आपको ये सबसे पहले कि 120 मिनट्स मिलेंगे, और दूसरा आपके जो एमसीक्यू होंगे वो
120 होंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का जो लेवल होगा इसका, सिंपली ग्रेजुएशन लेवल का होगा, वहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। तो बी प्रिपेयर एंड आप कोशिश करिए कि इसका क्वेश्चन पेपर मिल जाए, चाहे वो ऑनलाइन चाहे जहाँ भी हो सके। मैं भी कोशिश करूँगा अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। बट अभी ये हुआ कि जब से ये लास्ट टाइम जो कंप्यूटर बेस्ड जो हुआ है इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर एसेस करना मुश्किल हो गया। तो आप देख लीजिएगा एक बार कोई भी, क्योंकि अगर बाई द वे 2020 को भी पेपर मिल जाता तो भी दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर से एनटीए के पास गया है। सो आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड यही मैं कहूँगा, अभी तक जो है वो सी यू सेट को लेकर भी कंफर्म नहीं हो पाया, खासकर बी एच यू की ओर से। ऐसे में सस्पेंस थोड़ा सा बरकरार है। बट ये भी समझे कि बहुत हद तक जो टॉपिक जो सी यू सेट का है वो बी एच यू के केमिस्ट्री का सिलेबस मिलता जुलता है। तो अभी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे करिए। हाँ, इनकेस अगर फाइनल टाइम में अगर वैसा कुछ होगा तो आप तैयार रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।